सिंहासन पर एक पुरुष और स्त्री बैठे हुए जिसकी गोद में एक बालक खेल रहा है। ध्रुव जी ने निश्चय कर लिया यही मेरे पिताश्री हैं और दोनों हाथों को आगे को बढ़ाया ध्रुव जी ने और दौड़ पड़े, पिताजी पिताजी पिताजी। उत्तान पाद राजा समझ गए ये मेरा पुत्र ध्रुव है, दोनों भुजाओं को आगे को बढ़ा दिया, आओ बेटा ध्रुव आओ। पर प्यारे परीक्षित वाम अंग में बैठी हुई सुरुचि ने जब देखा तो बोल पड़ी और कहा बेटा ध्रुव ठहर जाओ, इस पिता की गोद में बैठना चाहते हो, इस राज सिंहासन के अधिकारी बनना चाहते हो तो जो मैं कह रही हूं उसे ध्यान से सुनो। यदि तुम इस पिता की गोद के अधिकारी बनना चाहते तो पहले वन में जाओ और जाकर उस परमात्मा की आराधना तपस्या करो। तुम्हारी तपस्या से जब वो प्रसन्न हो जाए, वरदान देने के लिए आए, तो उनसे वरदान यही मांगना कि मैं सुरुचि की कोख से जन्म लूं। जब तुम मेरी कोख से जन्म लोगे तब इस राज सिंहासन के अधिकारी बनोगे। प्यारे परीक्षित उत्तान पाद राजा का मन सुरुचि के प्रति आसक्त था, इसलिए भला बुरा कुछ नहीं बोल पाए, मूक बन करके रहे। बेचारे ध्रुव रोते रोते अपनी मां सुनीत के पास पहुंचे। मां ने अपने लाल को जब रोते हुए देखा तो पूछा बेटा क्यों रो रहे हो? ध्रुव ने सारा वृतांत कैसे सुनाया। ध्यान देना कितनी सुंदर नीति है सुनीत की। सुनीत कहती है बेटा नहीं नहीं रो मत, कि दीर्घ सुस्वंती ब्रजनश पार मपश्यति बालक महाबाला कि मां मंगलम तातु परे सुमाष्टा भूमते जनोया परदो ततस्ततः। बेटा कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, जीव जैसे कर्म करके आया है उस कर्मानुसार ही उसे और सुख और दुख की प्राप्ति हो रही है। बेटा हमारा पीछे का कोई कर्म ऐसा हो रहा होगा तो उसे हमें ही तो भोगना पड़ेगा। सुरुचि की कहे हुए शब्दों पर तुम बुरा मत मानो। और सुरुचि ने यह भी तो बेटा ठीक कहा है ना कि तुम उस परमात्मा का भजन करोगे तो ये सिंहासन का वो तो इतने दयालु है कृपालु है कि इससे भी ऊंचा स्थान तुम्हें प्रदान करता है। बेटा तुम्हें ये मनुष्य तन मिला है तो भजन करने के लिए ही बिना है, इसलिए सुरुचि की बातों पर ध्यान मत दो, भगवान का भजन करो। ध्यान देना यदि सुनीत की जेब पर कोई दूसरी माँ होती तो सुरुचि से झगड़ा करने पहुंच गई होती, पर नहीं अपने बेटा को समझा। तब ध्रुव जी ने विचार किया मां भी कहती तो मुझे भजन करना चाहिए। ध्रुव जी ने उसी क्षण मां की परिक्रमा की, मां के चरणों की धूली मस्तक पे धारण की और कहा मां मुझे आशीर्वाद दो, मैं भजन करने जा रहा हूं। तत्कालीन आशीर्वाद दे दिया बेटा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हें इस मार्ग में सफलता अवश्य मिलेगी। ध्रुव जी चल पड़े, थोड़े से ही आगे को बढ़े। सुनीत ने विचार किया कि मेरा बेटा ध्रुव आज वन में भजन करने के लिए जा रहा है, परंतु इसके हृदय में सुरुचि के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है। वन में जाकर के बार बार ये सोचेगा कि सौतेली मां ने इतने कटु शब्द कहे तो ये भजन में बाधक है। ध्यान देना भजन करते समय किसी के प्रति राग द्वेष ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए, तो आपका भजन सार्थक है। माला फेर रहे हो और किसी के प्रति ईर्ष्या राग द्वेष चल रहा है तो कोई लाभ नहीं। यही सुनीत कहती है कि ये मुझे निकाल देना चाहिए ईर्ष्या को, और ईर्ष्या जब ही निकलेगी जब ये सुरुचि को प्रणाम करके जाएगा। आवाज लगाती बेटा ध्रुव हाँ मां ठहर जाओ, कहां जा रहे हो? वन में भजन करने के लिए। मेरा आशीर्वाद ले लिया, सुरुचि का नहीं लोगे? मां जितने इतने कठोर शब्द कहे भला वो मुझे आशीर्वाद दे। बेटा
तुम्हारा धर्म है कि तुम अपनी सौतेली मां को प्रणाम करो। अब उसका आशीर्वाद देना अथवा न देना ये तो उसका कर्म है, तुम अपने कर्म से पीछे मत हटो। सुनीत जानती है कि ये प्रणाम करके जाएगा तो उसके प्रति इसकी जो ईर्ष्या है वो निकल जाएगा, फिर भजन में कोई बाधा नहीं पहुंचे। मां ने कहा तो सुरुचि के भवन में गए, जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करके ही निकल पड़े। प्यारे परीक्षित, जिसका जो स्वभाव होता है, दुर्जन का स्वभाव बदलने से भी बदल नहीं पाता। जैसे प्याज में से दुर्गंध आती है, अब उस प्याज की दुर्गंध को दूर करने के लिए हम प्रयत्न करें, परिश्रम करें, तो क्या उसकी दुर्गंध दूर हो सकती है?